ओम शांति। आज बाबा की 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम ही क्या हो? सच्चे सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। सबसे बड़े जादूगर कौन है? बाबा कहते हैं हम हैं। दुनिया में लोग अपना जादूगर दिखाते हैं, हाथों की सफाई का, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ हम कौन है? सबसे बड़े जादूगर। कैसा जादूगरी करते हैं? मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? क्या होगी? उत्तर है, बाबा ने कहा, वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजयी माला में आने का लक्ष्य रखेंगे, है? और उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद रहेगी, है ना? और कुछ बाबा के तो उनकी बुद्धि में रहेगा ही नहीं, मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। तो इसलिए बाबा ने कहा पास विद ऑनर होने का अर्थात विजयी माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी बुद्धि में एक बाप की याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से ही प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। जो बाबा कहते हैं ना, अब तो अभी तक तो कहाँ संबंधों में हमारी बुद्धि फंसी हुई थी। अब बाबा कहते हैं देह और देह के सब संबंधों को भूलना है, तोड़ना नहीं है, ख़त्म नहीं करना। लेकिन बाबा ने कहा उनको बुद्धि से भूल कर अपने को आत्मा समझ कर के बाप को याद करना है। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर और कौन बन गए? जादूगरनी बन गए। तो इसीलिए बाप को जादूगर भी कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा। कैसा? ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ऐसा जादूगरी आज तक बाबा के तो किसी ने नहीं दिखाई सिवाय बाप के। तो बाप ही आते हैं हमें मनुष्य से देवता बनाने की सबसे बड़ी जादूगरी करते हैं। तो ये जादूगरी है ना, कितनी बड़ी कमाई है। कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई ही कमाई है ना, पढ़ाई ही हमारी क्या है? कमाई है। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना, उसको कोई पढ़ाई नहीं कहेंगे। भले शास्त्र पढ़ते थे, कोई भी बाबा कहते ग्रंथ पढ़ते थे, उपनिषद गीता जो भी है हम पढ़ते थे, तो बाबा कहते वो तो क्या हो गया, वो पढ़ाई नहीं है, उसमें कोई आमदनी नहीं है, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर बनाते, भक्ति करते करते तुम कितने पैसे खर्च कर दिए। तो बाप कहते हैं टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है ना। वैसे ही बाबा के तो लौकिक में भी पढ़ाई पढ़ाते हैं टीचर, तो उससे हम क्या करते हैं? आजीविका के लिए ही कमाई करते हैं। तो तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। अब यहाँ ही बाबा हमें क्या है, पारलौकिक टीचर हमें आकर के पढ़ाते हैं इनके तन का आधार ले करके। तो बाप कहते तुम्हारी भी कितनी ऊंची कमाई जमा हो रही है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने वाले हो। क्या बनने वाले हो? मनुष्य से देवता। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। ये है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है। क्या नशा होना चाहिए? बेहद की बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादूगर है। रूह को याद करते करते हम क्या बन जाएंगे? क्या कह रहे बाबा? रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो। क्या समझो? सन्यासी लोग क्या कहते हैं? एग्जाम्पल के लिए क्या कहते हैं कि तुम समझो मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। तो ऐसा समझ करके कोठी में बैठ गया।
तो बाबर ने कहा, बोला मैं भैंस हूँ, कोठी से निकलूँ कैसे? जब वो थोड़े दिन के बाद बाहर निकलने लगा तो उसको वो कॉन्सियसनेस इतना हो गया कि वो ये भूल गया कि मैं तो क्या हूँ, मैं मनुष्य हूँ। उसके अंदर क्या बैठ गया, मैं तो भैंस हूँ, कोठी से कैसे बाहर निकलूँ। तो बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सारवंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सारवंटी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं, अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ यह राइट है या शास्त्र की मत राइट है? क्या राइट है? बाबा कहते हैं, अब आपने क्या है, भक्ति और ज्ञान दोनों को ही समझ लिया है, दोनों ही कंट्रास्ट का पता चल गया है। तो अब बाबा कहते हैं, हम खुद जज करें कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। तो ये खास लिखा है, अब भगवान किसको कहा जाए, जरूर सब कहेंगे निराकार को। हम आत्माएं उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं, वह एक बाप है। बाप कहते हैं, तुम सब आशिक हो मुझ एक मासूक, है ना, मुझे एक मासूक के। तो बाप कहते हैं, देखो याद करते करते, क्योंकि मैंने ही तुमको राजयोग क्या किया था, सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते हैं, हम सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझते थोड़ा ही है कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। कथा सुनते आए हैं, सत्य नारायण की कथा, अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा, परंतु बाबा कहते उससे सुनते सुनते ना ही तो कोई सत्य बने, ना ही तो कोई अमर बने। तो बाबा कहते अभी मैं आता हूँ, इन तीनों कथाओं का सार समझाता हूँ, जिससे बाबा कहते हैं तुमको क्या है, सचमुच में नर से नारायण बनेंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे आत्मा जान जाती है, शरीर बिगड़ तो आत्मा बात कर नहीं सकती है। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुखधाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो तीनों की बाबा ने कहा अभी आत्माओं को क्या मिली है, समझ मिली है। अब बाबा ने तीनों का राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य को बाप नहीं, और मनुष्य तो बाप को नहीं जानते। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते और मनुष्य नहीं जानते तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। जिनका पार्ट है वही तो इस ज्ञान को अच्छी रीति से समझेंगे। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहाँ बच्चे आदि नहीं होते, बोलो उसको कहा ही जाता है वाइस लेस वर्ड। तो वहाँ यह 5 विकार कहाँ से आया, जबकि वो है ही वाइस लेस वर्ड। तो ये सिंपल बात है। जैसे ये है क्या, विशेष वर्ड, विकारी क्या है, दुनिया है, वो है ही निर्विकारी। तो बोलो उसको कहा जाता है वाइस लेस वर्ड। ये सिंपल बात है। बाप बैठ समझाते हैं, जो राइट समझते हैं वह तो झट से खड़े हो जाते हैं। जो समझदार होते हैं, बाबा कहते समझदार के लिए क्या है, एक बार में ही समझा दिया जाए तो बुद्धि में क्या है, बैठ जाता है और उस पर चलने लग पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं कोई नहीं समझते तो आगे चल के सब समझ में आ जाएगा। समा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, है ना। बाबा के जैसे बत्तियाँ जलती है तो बाबा कहते क्या है, उस पर कितने सारे क्या है, कीड़े आते हैं, फिदा होते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं आते हैं और फिदा होते हैं। कोई चले भी जाते हैं, कोई खड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई तो जलकर ख़त्म हो जाते हैं, तो ये भी समझाया जाता है। बाकी समा कोई है नहीं, वह तो कॉमन है।
समा पर पतंगे बहुत जलते हैं, दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं। जब दीपावली का त्यौहार तो कितने सारी लाइटें जलती हैं, तो उस पर कितने सारे बाबा कहते हैं छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं, और वो मच्छर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं हम भी फिदा होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं जो एक झटके से अपने को समर्पण कर देते हैं संपूर्ण, तो बाबा कहते वही माला का दाना बनते। बाप समझाते पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए। तो वो तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए ना, आए जन्म लिए और चले गए, पुरुषार्थ कुछ नहीं हुआ। बाप वर्षा देते हैं, आए हैं पुरुषार्थ कर, पास विद ऑनर होना चाहिए। जब यहाँ आए हैं, जिस मार्ग पर बाबा कहते हैं हम आगे बढ़ चुके हैं, कदम ले लिए आगे बढ़ गए, तो बाबा कहते हैं उस पर फिर क्या है, कदम पीछे नहीं जाने चाहिए, रुकना नहीं है, चलते रहना है। अच्छे स्टूडेंट्स बहुत पुरुषार्थ करते हैं, यह माला भी पास विद ऑनर्स की ही है। जितना हो सके क्या करते रहो, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो। विजय विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत है, एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं कर सकते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़, माँ में कम क्या करो, याद करो। याद नहीं करते तो क्या है, विकर्म विनाश नहीं होते। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाले हैं। सुख देने वाले बाप